नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 5 सत्र 1 इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके जवाबों को भी देखेंगे और उनको लिखने का भी प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। सबसे पहले देखते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, ऊंची आवाज़ में पढ़िए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें ऊंची आवाज़ में या सस्वर पढ़ना है। ये सभी शब्द किसी न किसी संयुक्ताक्षर से बने हुए हैं। तो आइए इन शब्दों को पढ़ते हैं। पहला वर्ण है क्ष, तो उनसे जो शब्द दिए गए वे हैं रक्षक, रक्षा और पक्षी। दूसरा है त्र, तो उस पर से शब्द बने हैं पत्र, नेत्र और पुत्र। तीसरा वर्ण है ज्ञ, तो उससे शब्द बने हैं आज्ञा, ज्ञान और प्रज्ञा। चौथा है श्र, उससे शब्द बने हैं श्रम, परिश्रम और विश्राम। मुख्य प्रश्न 2, पढ़िए और लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और ये शब्द भी संयुक्त वर्णों से बने हुए हैं। तो आइए इन शब्दों को पढ़ते हैं और उनको लिखते हैं। तो सबसे पहला शब्द है मक्खन और उसके आगे है मक्खी। तो दोस्तों, इन दो शब्दों में क से ख जुड़ा हुआ है, यानी कि ख संयुक्ताक्षर अक्षर है। दूसरा है मच्छर और मगरमच्छ। तो दोस्तों, इन शब्दों में च और छ जुड़कर एक संयुक्ताक्षर बना है। तीसरा है चिट्ठी और गट्ठर, तो इसमें ट और ठ से संयुक्ताक्षर बना हुआ है। मुख्य प्रश्न 3, निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ अजब कुछ गजब नाम का एक लेख अंश दिया गया है। तो आइए उसे पढ़ते हैं। अगर आप कभी गौर करें तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। दूसरा है, हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। तीसरा है, क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। तो दोस्तों, इस लेख से आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आइए उन प्रश्नों के जवाबों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, छोटे बच्चे और वयस्कों के पलकें झपकने में क्या अंतर है? तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 1-2 बार झपकती है, जबकि वयस्कों की पलकें 1 मिनट में करीब 10 बार झपकती है। दूसरा प्रश्न है, हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो उसका जवाब है, हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। तीसरा प्रश्न है, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो उसका जवाब है, हमारे शरीर के नाक और कान ऐसे 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। मुख्य प्रश्न 4, कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं यह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाले को क्या कहेंगे? तो इसका जवाब है, तेज चाल चलने वाले को हवा से बातें करने वाला या हवा की चाल चलने वाला कहेंगे।
अब देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो उसका जवाब है, चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। दूसरा प्रश्न है, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो उसका जवाब है, बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। तीसरा प्रश्न है, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो उसका जवाब है, लंगूर का मुंह काला होता है। चौथा प्रश्न है, तालाब में क्या था? तो उसका जवाब है, तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी। पांचवा प्रश्न है, गीता ने किसे पत्थर बताया? उसका जवाब है, गीता ने कछुए को पत्थर बताया। छठा सवाल है, कछुए का रक्षक क्या है? तो उसका उत्तर है, कछुए का रक्षक उसका आवरण है। सातवां प्रश्न है, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? तो उसका जवाब है, विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ है। आठवां प्रश्न, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो उसका जवाब है, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। मुख्य प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। पहला वाक्य है, तालाब में हाथी नहा रहा है। उसका उत्तर है, तालाब में हथनी नहा रही है। दूसरा वाक्य है, रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। तो उसका उत्तर है, रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। तीसरा वाक्य है, जंगल में मोरनी नाच रही है। तो इसका उत्तर है, जंगल में मोर नाच रहा है। चौथा वाक्य है, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। तो इसका उत्तर है, पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो वाक्य देखे हैं उनमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिंग परिवर्तन का उपयोग किया गया है। जैसे पुल्लिंग शब्द हो तो उसका स्त्रीलिंग करके और स्त्रीलिंग शब्द हो तो उसका पुल्लिंग बनाया गया है। मुख्य प्रश्न 3, नीचे दिए गए जंगल के चित्र का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें जो जंगल का चित्र दिया गया है उसके आधार पर हम 8-10 वाक्यों में इस जंगल के चित्र का वर्णन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसका वर्णन कुछ इस प्रकार हो सकता है, जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक पेड़ पर बंदर है। यहाँ एक बहती हुई नदी भी दिखाई दे रही है। उसके किनारे पर लंबी गर्दन वाला जिराफ और हिरन है। तो दूसरे किनारे पर हाथी और खरगोश दिखाई दे रहा है। शेर पत्थरों के नीचे छुपकर बैठा है। बतख पानी में तैर रही है। जंगल में हरियाली छाई हुई है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यह दृश्य बड़ा सुंदर है। मुख्य प्रश्न 4, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तो उनके आधार पर यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनकी हमें पूर्ति करनी है। तो आइए देखते हैं उन रिक्त स्थानों और उनकी पूर्ति को। तो उसमें से पहले नंबर पर है, खाली जगह जोर से गरज रहा है। तो वहाँ हम शेर शब्द रखकर उसे इस प्रकार लिख सकते हैं, शेर जोर से गरज रहा है। दूसरा है, चिड़ियाघर में सींग वाला रिक्त स्थान था। तो उसमें गैंडा शब्द आएगा और वाक्य इस प्रकार बनेगा, चिड़ियाघर में सींग वाला गैंडा था। तीसरा है, तालाब में खाली जगह तैर रही थी। तो खाली जगह के स्थान पे बतख आएगा और वाक्य इस प्रकार बनेगा, तालाब में बतख तैर रही थी। चौथा है, हरियल रिक्त स्थान
टें टें करता था। तो रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह के स्थान पर तोता शब्द रखकर इस प्रकार वाक्य बनेगा, हरियल तोता टें टें करता था। मुख्य प्रश्न 5, चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें कुछ पशु पक्षियों के चित्र है और कुछ खाने पीने की चीज़ों के चित्र है। उनके सामने आयत में उनके हिंदी नाम दिए गए हैं, तो उनमें से खोजकर हमें उन चित्रों के सामने सही शब्द रखना है। जैसे सबसे पहला चित्र है शेर का, तो उसके सामने आएगा शेर। दूसरा मूंगफली, तीसरा केला, चौथा गेंडा, पांचवा भालू, छठा मछली और उसके बाजू के चित्र में देखिए सबसे पहला है मगर, दूसरा है गोरैया, उसके बाद है तोता, मोर, उसके बाद है शुतुरमुर्ग और अंत में हाथी।